हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर हैविंग अ प्रोडक्टिव डे। माय नेम इज आयुषी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की यूनिट 4 वेक्टर इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको आप हिंदी में कहेंगे सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें हम चैप्टर डिस्कस करेंगे सेकेंड, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, एंड ये आपका चैप्टर 8 to 10 मार्क्स का आता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे चैप्टर का नेम है 3D ज्योमेट्री। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? 3D स्पेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी क्लास 11th में इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, राइट? तो अब हम यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ था उसे भी हम यहाँ पर रिलेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 3D ज्योमेट्री को। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है 3D। ये 3D तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, थ्री डायमेंशनल। जैसे 2D होता है 2 डायमेंशनल, इसी तरीके से 3D 3 डायमेंशनल। एंड यहाँ पर अगर किसी पॉइंट की पोजीशन अगर मुझे फाइंड करनी होगी तो क्या करेंगे? यहाँ पर मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कैसे? x, y एंड z। तो ये जो z है हमारा, इसे हम ऐड करते हैं। 2D के अंदर सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x एंड y, बट यहाँ पर ये जो z है ये ऐड होता है, तो इसलिए यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं। तो पॉइंट की पोजीशन किससे हम डिनोट करते हैं? मान लेते हैं P पॉइंट है तो इसके पास x, y एंड z होगा। ये एक्स वाई जेड क्या है? ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं अलोंग टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इट मींस कि अगर हमारे पास एक 3D स्पेस है तो हमारे पास एक एक्सिस एक्स एक्सिस होगी, सेकंड इज वाई एक्सिस होगी एंड थर्ड इज जेड एक्सिस होगी। ऑलराइट, और इसके अंदर अगर कोई पॉइंट लाई करता है, लेट अस सपोज P पॉइंट है, तो इसकी पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे? हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड बताता है कि एक्स एक्सिस पर हमने एक्स डिस्टेंस चला है, वाई एक्सिस पे हमने वाई डिस्टेंस चला है एंड जेड एक्सिस पे हमने जेड डिस्टेंस चला है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो एक्स वाई जेड है ये कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में है। तो ये कभी भी अगर हम डिस्कस करते हैं एक्स वाई जेड में तो ऑलवेज याद रखिए कि ये कार्टेशियन फॉर्म में हम बात करते हैं। इट मींस एक्स वाई जेड की जब भी बात करेंगे किस में होगी? कौन सी फॉर्म होगी? कार्टेशियन फॉर्म। अगर हम कहें कि अगर हमें पॉइंट की पोजीशन वेक्टर निकालना है और हमें वेक्टर फॉर्म के अंदर बात करनी है, वेक्टर फॉर्म। अब हम अगर वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर को इससे डिस्कस कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो कैसे हम वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे? हम कहेंगे कि हमारे पास ए आई कैप, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो एक्स वाई जेड हैं, तो उन्हीं के टर्म्स में लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये क्या होंगे? पी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर। ओके, तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पर ये जो एक्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप है, ये क्या है? ये आपने पढ़े हुए हैं। क्या थे ये थे यूनिट वेक्टर्स, जिसमें हमारे पास आई कैप आता है, जे कैप आता है एंड के कैप आता है। और ये जब भी कैप किसी भी हमारे आई जे के ऊपर लगता है तो हमारी पहचान है कि ये यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। ऑलराइट, तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट्स आते हैं, लेट अस सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। ए कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 3, 5, 2 एंड सेकेंड जो हमारे पास पॉइंट है वो बी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 8, 7, 5। अगर मुझे ए का वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर, तो ओ ए होगा, ओ ए वेक्टर से डिनोट करेंगे। एंड अगर बी का निकालना है तो ओ बी वेक्टर होगा। क्लियर? अब हम कर क्या रहे हैं? हम एक लाइन, एक वेक्टर ए बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले हमें ए बी के लिए क्या चाहिए? ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। यही तो कर देते हैं हम वेक्टर में, यही सीखा था हमने कि ए बी वैक्टर किसके इक्वल होता है? ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो हम यहाँ पर ओ बी वैक्टर फाइंड करेंगे एंड ओ ए वैक्टर फाइंड करेंगे, दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले बात करें ओ ए वैक्टर कैसे निकलेगा। ओ ए वैक्टर के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको हम अगर वैक्टर में या कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखें तो 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप होगा। सेकेंड, अगर ओ बी वैक्टर को कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखिए तो
8i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप एंड इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या होगा, 8i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप माइनस के, यहाँ पर जितने प्लस के साइन है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, तो माइनस लगा के 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 2k कैप। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आई कैप वाली टर्म्स हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8i कैप एंड माइनस 3i कैप 5i कैप, सेकेंड 7j कैप एंड माइनस 5j कैप, it means plus के 2j cap and last 5k cap minus 2k cap, it is 3k cap plus k। तो हमारे पास AB वेक्टर आ गया। ये क्या है, AB वेक्टर। आप क्या देख रहे हैं, ये एक लाइन है A और B। AB वेक्टर क्या है, A और B पॉइंट से बनी हुई एक वेक्टर है, एक लाइन है जिसमें हमारे पास वेक्टर फॉर्म क्या ही है, 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो यहां पर हमें ये 3D के अंदर इसी तरीके से वेक्टर को अपना रिलेट करना है। सेकंड आपके पास टर्म आती है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन भी आप इसे पढ़ चुके हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से यहाँ पर पढ़ना है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते थे कि अगर हमारे पास 3D है, 3D स्पेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर x एक्सिस होगा, यहाँ पर y एक्सिस, यहाँ पर z एक्सिस। अगर आपको 3D को इमेजिन करना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 2D ले सकते हैं। 2D की मतलब एक पेपर शीट ले सकते हैं। क्या होती है पेपर शीट, ऑलवेज 2D के तरह काम करती है। तो अगर हम कोई पेपर शीट लेते हैं, 3 पेपर शीट, और उनको अरेंज करते हैं परपेंडिकुलरली, तो हम देखते हैं कि जो भी फिगर आ रहा है वो 3D स्पेस होगा। तो आप इस तरीके से उसे इमेजिन कर सकते हैं कि 3D स्पेस आखिर है क्या। तो अगर हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस है, इन एक्सिस के अलोंग अगर हम डायरेक्शन कोसाइन सीखे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास लेट अस सपोज एक पॉइंट P है और यहां पर P पॉइंट x एक्सिस से कोई एंगल बनाता है, लेट अस सपोज अल्फा है, y एक्सिस से एक एंगल बनाता है, सपोज करते हैं बीटा एंगल है, एंड z एक्सिस से एक एंगल बनाता है, लेट अस सपोज ये गामा है। ये जो अल्फा, बीटा एंड गामा आप देख रहे हैं ये क्या है, ये अल्फा, बीटा एंड गामा, ये आपके कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल को क्या कहेंगे, दिशा कोण। तो डायरेक्शन एंगल क्या है, अल्फा, बीटा, गामा। यहां पर हमने कहा कि डायरेक्शन एंगल अगर अल्फा, बीटा, गामा है तो कोसाइन की टर्म्स में बात करें तो हमारे पास होगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, एंड इनको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन, एंड हिंदी में आप बोलेंगे दिक कोसाइन। ऑल राइट, ओके। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हमारे डायरेक्शन कोसाइन है, अल्फा, बीटा, गामा डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। अब हम कहते हैं डायरेक्शन जो कोसाइन है इसके अंदर हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यूज थी जो हमने वेक्टर के अंदर ऑलवेज निकाली हुई थी ऑलरेडी, तो आर कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए था, आर कॉस बीटा इक्वल्स टू बी, आर कॉस गामा इक्वल्स टू सी। अगर इन वैल्यूज के बारे में बात करें तो हमारे पास रिजल्टेंट है और ये आर क्या था, ये आर वैल्यू देती है हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, तो आर वैल्यू हमें पता थी, हमारे पास ये रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, और एक रिलेशन हमने डिफाइन किया था कि हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। इट मीन्स कि एल की वैल्यू क्या थी, एल एम एन क्या थे, हमारे पास एल एम एंड एन
इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉस अल्फा से, कॉस बीटा से एंड कॉस गामा से। अब आपको याद आ रहा होगा कि हमारे पास ये रिलेशन आया था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है। और एल एम एन की फॉर्म में अगर लिखें तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। अब हम इसी रिलेशन को यहाँ पर प्रूव करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास ये रिलेशन जो है ये 1 के इक्वल है। तो चलिए यहाँ पर हम कहेंगे क्या प्रूफ करना है हमें, ये जो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। इसके लिए हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहां पर ओपी वेक्टर है। अगर यहां पर ओपी वेक्टर है तो ओपी वेक्टर क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर हम 3D के अंदर बात करें तो इस तरीके से होगा, ये P पॉइंट है, ये X एक्सिस, ये Z एक्सिस एंड ये Y एक्सिस, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। अगर P पॉइंट है तो हमने P पॉइंट को हमने ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिखा है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है क्या ए बी हम फाइंड कर सकते हैं, यहां पर ओपी फाइंड नहीं करते हैं। इससे पहले एक टर्म सीखनी है आपको, क्या है वो, ए बी वैक्टर। ये ए बी वैक्टर का यहाँ पर हम अभी देखते हैं कि हमारे पास जो ए बी वैक्टर था वो क्या था, वैक्टर फॉर्म में था। तो हम अगर कहें कि यहाँ पर इसकी वैल्यू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इसके टर्म में होगी, बिकॉज ए बी सी यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं और यहाँ पर आई कैप जे कैप एंड के कैप क्या होंगे, यूनिट फैक्टर्स। तो यहाँ पर हमने ए बी वैक्टर को कंसिडर किया है। ओके, तो ए बी वैक्टर को अगर कंसिडर किया है तो ए की वैल्यू क्या है, अभी हमने देखी ए की वैल्यू क्या थी, आर कॉस अल्फा। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा के कैप। ये जो तीनों वैल्यूज थी ए बी एंड सी की, इनकी वैल्यूज को हमने यहां पर पुट किया। क्लियर। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ए बी सी की, हमने इन्हें दूसरी तरीके से लिखा है। अब हम ए बी की बात करें तो यहां पर आर कॉमन आएगा और कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप होगा। अब इस वाली वैल्यू को एज इट इज रखिए। अब यहां पर हम कह रहे हैं जो ए बी वैक्टर है इसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहां से लिया है हमने, इस वाली वैल्यू से। जो ए बी वैक्टर था ये इसके इक्वल है, वैक्टर फॉर्म है ये हमारे पास। और अगर हम इसका स्क्वायरिंग करें तो हमारे पास मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड इस वैल्यू को हमें यहाँ पे रखना है। इट मीन्स ये वाली वैल्यू हम क्या कहेंगे कि ए बी वैक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आई कैप प्लस कॉस स्क्वायर बीटा जे कैप प्लस कॉस स्क्वायर गामा के कैप। एंड इसकी वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर एंड ये वाली टर्म्स एज इट इज रहेंगी। अब क्या करना है, अब आपको याद होगा कि हमारे पास r क्या होता है, हमारे पास जो r है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमने पढ़ा था। अगर एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी ले रहे हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट ये आएगा। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर एंड ये वाली वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। अब यहाँ पर r से r कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा आई कैप। अब यहाँ पर हमने जो स्क्वायरिंग की थी यहाँ पर भी तो स्क्वायरिंग होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा 1। तो इनको यहाँ से हम रिमूव ही कर देते हैं बिकॉज ये
हमें रिजल्टेंट ऑलरेडी पता है कि हमारे पास आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, एंड के कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी क्या होती है 1। तो हमने यहाँ पर इनको एज अ रिजल्ट इन्हें 1 किया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कॉस स्क्वायर अल्फा है प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं इन्हें याद रखें कि हमेशा आपकी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हो जाए इट्स ओके, बट आपको रिजल्ट अगर याद है तो आपको पता होगा कि हमारी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। एंड यहाँ पर हमने क्या देखा, ये तो एल के स्क्वायर के बराबर है, एम स्क्वायर के बराबर है, एंड ये एन के बराबर है। एन स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 1। तो हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास ये जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर था इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। ओके, तो हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखाया कि ये रिजल्टेंट किस तरीके से हमारे पास आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन है तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। तो अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डायरेक्शन रेशियो। तो चलिए बनाते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज को आप कहेंगे दिक् अनुपात। एंड यहां पर हम एक 3D स्पेस कंसिडर कर रहे हैं जिसमें x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस है, एंड कोई पॉइंट है P जिसकी पोजीशन हमें डायरेक्शन रेशियोज की टर्म में लिखनी है। तो OP वेक्टर होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब यहाँ पर ए बी सी ये तीनों ही वैल्यूज अभी हमने डिस्कस की थी, क्या थी हमारे पास आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा के कैप। ये वैल्यूज अगर हमारे पास ए बी सी की है देन हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो आर कॉस अल्फा है इसकी वैल्यू क्या है, एल के बराबर है, कॉस बीटा हमारा m के बराबर है, एंड कॉस गामा n के बराबर है। तो अगर हम r cos अल्फा इक्वल्स टू a करें तो ये वाली वैल्यू क्या लिखेंगे l, तो r l इक्वल्स टू a एंड l इक्वल्स टू a अपॉन r। अब यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, आर कॉस बीटा को b के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आएगी b अपॉन r, और r की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड n की वैल्यू c अपॉन r एंड c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारे पास ये तीन वैल्यूज हैं, l की, m की एंड n की, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि l m n किसके इक्वल है, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा के। अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर एक पॉइंट ना आकर, ये जो P पॉइंट हमने एक लिया था, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हो, कैसे डायग्राम से देखते हैं कि अगर हमारे पास एक 3D स्पेस है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, और हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, लेट अस सपोज P एंड Q। तो P और Q ये दो पॉइंट्स की अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है तो किस तरीके से करेंगे, हम कहेंगे हमें चाहिए PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास P और Q की कोऑर्डिनेट्स हो। तो लेट अस सपोज x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट हैं, और x2 y2 एंड z2 इसके कोऑर्डिनेट हैं। तो रिजल्टेंट क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ओके, तो यहाँ पर ये जो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 है, ये किसके बराबर होंगे, एज अ कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z के इक्वल मान सकते हैं। तो हमारी वैल्यू ये r cos अल्फा i कैप प्लस r cos बीटा j कैप प्लस r cos
गामा के कैप के इक्वल होगी। और अगर यहाँ पर कंपैरिजन करें तो r cos अल्फा की वैल्यू हो गई x2 माइनस x1। यहाँ पर देखिए ये भी पी क्यू वैक्टर है, ये भी पी क्यू वैक्टर है, इन दोनों में ही हम क्या देख रहे हैं, r cos अल्फा की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1। सिमिलरली r cos बीटा की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 एंड r cos गामा की वैल्यू है z2 माइनस z1। तो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन हमने देखा कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो cos अल्फा की वैल्यू हो गई x2 माइनस x1 अपॉन r एंड यहां पर cos बीटा की क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन r एंड cos गामा इज z2 माइनस z1 अपॉन r। तो हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइन आए हैं cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। यही क्या है, एल एम एन, तो हम इसे एल एम और एन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की फॉर्म में भी बात कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं, बिकॉज आपके क्वेश्चन इन्हीं से लगते हैं। आपको क्या देगा, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए देगा, आपको पॉइंट्स दे देगा, तो आपको पॉइंट्स को यहाँ पर पुट करने हैं एंड देन आप आर की वैल्यू जानते हैं किस तरीके से फाइंड होती है, मॉडुलस फाइंड करके, और cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा इजीली फाइंड भी कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो अब चलते हैं इक्वेशंस की तरफ कि हमारे पास अगर कोई भी 3D स्पेस के अंदर लाइन है तो उसकी इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3D स्पेस। तो चलिए बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस को हिंदी में कहेंगे अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है स्पेस, ये तो आप समझ रहे होंगे कि हम 3D की बात कर रहे हैं, बिकॉज जब भी हम वर्ड स्पेस बात करें तो 3D है, अगर हम प्लेन बात करें तो क्या होगा, 2D। तो हम यहाँ पर स्पेस की बात कर रहे हैं तो 3D में बात कर रहे हैं। इक्वेशन फाइंड करनी है किसी लाइन की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले हम ये सीखते हैं कि किसी भी इक्वेशन को हम किस तरीके से यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स कि ऐसी क्या इंफॉर्मेशन हम उस लाइन के बारे में दें कि हमें ये पता चल जाए कि हम इसी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्टली आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई गिवन पॉइंट है और वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ओके, एंड साथ में हमारे पास जो डायरेक्शन है, गिवन डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन भी सेम है। इट मीन्स ये जो पॉइंट है और डायरेक्शन, ये दोनों ही अगर हम मेंशन कर दें तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन हमारी जो लाइन की है वो इसी लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो दो गिवन पॉइंट्स हैं उनसे अगर पास करा दे या सेटिस्फाई करा दे उस इक्वेशन को, तो भी हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो लाइन है ये यूनिकली है। इट मींस इसके अलावा कोई और लाइन होगी नहीं। अगर दो पॉइंट से पास हो जाए या एक पॉइंट और हमारे डायरेक्शन के इक्वल हो, देन हम कह सकते हैं कोई भी लाइन की इक्वेशन सिर्फ इसी के लिए सेटिस्फाई होगी। ओके, तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर इक्वेशन ऑफ अ लाइन की हम बात कर रहे हैं तो एक ऐसी लाइन है जो कि एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है और एक लाइन के पैरेलल है। किस तरीके से, अगर 3D स्पेस में बात करें तो अभी तक हम क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और यहां पर एक लाइन है जिसको मैंने एल से डिनोट किया है, ये कोई भी एक लाइन है, एंड एक जो पैरेलल लाइन है वो हमारी बी वेक्टर है। इस पर एक पॉइंट ए लाई करता है जिसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ए वेक्टर होगा। सेकेंड, हमारे पास एक आर्बिट्री पॉइंट है पी जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर। अब हम बात करते हैं सिर्फ अभी इसकी कि हमारे पास एक लाइन है एल और इस पे एक पॉइंट लाई करता है। क्लियर, तो अगर ए पॉइंट लाई कर रहा है तो इसके लिए इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, इस एल लाइन की इक्वेशन क्या होगी।
हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो बी वेक्टर है ये पैरेलल है हमारी एल लाइन के, तो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो होगी लेमडा बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब यहाँ पर ए आर और बी क्या है, ए आर बी है, हमारे पास ए वेक्टर है, ये जो हमारे पास ए ओ ए वेक्टर है, इट मींस ए का पोजीशन वेक्टर, एंड यहाँ पर आर वेक्टर क्या है, अभी हमने कहा ये जो P पॉइंट है ये P पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट है, लेट अस सपोज ये आर्बिट्री पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, तो हमने यहाँ पे लिखा है R वेक्टर। एंड B वेक्टर क्या है, B वेक्टर तो हमारी पैरेलल लाइन का वेक्टर है, तो यहाँ पर हमने लेमडा B वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर लिखा है। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन है और ये किस फॉर्म में है, ये है हमारी वेक्टर फॉर्म में। क्लियर? अब वेक्टर फॉर्म अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि आगे चल के हमारे पास दो तरीके के फॉर्म मिलेंगे इक्वेशंस की। फर्स्ट वेक्टर फॉर्म, सेकंड इज कार्टेशियन फॉर्म। तो यहीं पर हम अगर इस लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स फॉर्म। तो यहाँ पर ए आर और बी इनकी वैल्यूज को सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, बिकॉज हम कार्टेशियन में बात कर रहे हैं तो क्या चाहिए हमें, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे सपोज करेंगे, x1 y1 z1, और हमारे पास ये जो P पॉइंट है जो आर्बिट्री पॉइंट को डिनोट कर रहा है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x y एंड z। क्लियर? और हमारे पास ये जो B वेक्टर है, तो हमारे पास B वेक्टर क्या है, B वेक्टर के लिए आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं B वेक्टर की, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब हम कहते हैं हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं इनको अगर इसके अंदर पुट कर दें, कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट हमारे पास है लेमडा बी वेक्टर, तो लेमडा एज इट इज, बी वेक्टर की जगह ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर। ये जो आर वेक्टर है इसकी वैल्यू तो हम सभी जानते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, माइनस लगाएंगे ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जब हमें ए का पॉइंट पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, x1 y1 z1, तो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, x1 आई कैप प्लस वाई जे कैप, यहाँ पे y1 करेंगे y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्लियर? तो यहां पर रिजल्टेंट होगा x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। ओके, और यहां पर हमारे पास क्या है, इक्वल में लेमडा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हमारे पास क्या आ गई, सारी कोऑर्डिनेट्स में आ गई, एक्स वाई इनमें हमारी चेंज हो गई। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो बी वेक्टर है ये ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड सी के कैप की फॉर्म में है, देन हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो इस तरीके से हमारी कार्टेशियन फॉर्म के अंदर है। हम कहते हैं यहाँ पे ए बी सी क्या है, ये जो ए बी सी है ये आखिर है क्या, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से, अगर हम यहाँ पर कहें लेमडा ए आई कैप प्लस लेमडा बी जे कैप प्लस लेमडा सी के कैप, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स इक्वल्स टू ये एज इट इज रखेंगे। अब कंपैरिजन कीजिए, ये जो आई कैप जे कैप एंड के कैप दोनों तरफ है, ऑलराइट। तो यहाँ पर लेमडा ए इक्वल्स टू क्या हो गया, x माइनस x1, तो लेमडा ए इक्वल्स टू x माइनस x1 एंड लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस x1 अपॉन a। तो हम यहाँ पर j कैप की अगर कंपैरिजन करें तो वैल्यू क्या आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी लेमडा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b, एंड यहाँ पर अगर लेमडा इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c, तो रिजल्टेंट क्या आ गया कि लेमडा की वैल्यूज x माइनस x1 अपॉन a हो सकती है, y माइनस y1 अपॉन b हो सकती है एंड z माइनस z1 अपॉन c हो सकती है।
क्लियर? तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारी रिजल्टेंट आया है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। तो ये क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये एक कार्टेशियन फॉर्म है। ओके, अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म है तो एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से, फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अगर हम पॉइंट मान लेते हैं कि लेट अस सपोज ए पॉइंट है कोई जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2 3 और यहाँ पर एक पैरेलल लाइन है, और वो पैरेलल लाइन क्या है, हमारे पास उसका वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब फाइंड करनी है हमें लाइन, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक पॉइंट है, एक पैरेलल लाइन है। क्या है ये, एक पैरेलल वेक्टर की लाइन है जिसमें वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। इस केस में हमें यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। तो अभी हमने डिस्कस किया, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो अगर हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, ये किस तरीके से काम करेंगे, कंपैरिजन करेंगे x1 y1 एंड z1 से। तो वैल्यू क्या हो जाएंगे आपके पास, x माइनस x1 अपॉन a। तो इस a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है और वेक्टर की पैरेलल वेक्टर दिया गया है, और हमें फाइंड करना है कि हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या है। कैसे करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है x2 माइनस x1, या आप कह सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस x1 अपॉन a and y minus y1 upon b equals to z minus z1 upon c। According to this हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये x1 y1 z1 तो है, लेकिन ये a और b and c ये कैसे फाइंड होंगे, ये क्या है, a b and c किसको डिनोट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को। तो डायरेक्शन कोसाइन हमें मिलेंगे ये वाले, ये जो 3 है 2 है एंड -2 है, इनको हम a b c के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो सबसे पहले अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसे सॉल्व करें, इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1, x1 इज 1 अपॉन यहां पर वैल्यू क्या है 3 इक्वल्स टू y माइनस y1, y1 इज 2 अपॉन प्लस 2 इक्वल्स टू z माइनस z1। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, हमारे पास 3 वैल्यू है अपॉन -2। अब ये जो -2 है इसकी वजह से हम इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 माइनस z अपॉन 2। बिकॉज ये क्या होगा, माइनस ऊपर जाएगा और माइनस अगर ऊपर जा रहा है तो माइनस z प्लस 3, तो 3 माइनस z अपॉन 2 भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमारे पास ये जो वैल्यूज है ये कार्टेशियन फॉर्म में है। सेकेंड हम फाइंड करेंगे हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म है इसके अंदर किसी भी इक्वेशन की लाइन कैसे हम फाइंड करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं, लेमडा बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के अकॉर्डिंग। अभी हमने डिस्कस किया था। अब हमें कहना है कि हमारे पास ये बी वेक्टर, आर वेक्टर और ए वेक्टर आखिर है क्या। तो बी वेक्टर आपके पास है जो पैरेलल है, पैरेलल है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 2k कैप, एंड आर क्या होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, एंड ए की वैल्यू आपको मिलेगी इस पॉइंट से, पॉइंट था 1 2 3, तो इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड 1 2 3 ऐड करेंगे। ओके, अब हम कहेंगे हमारे पास ये वाली वैल्यू अगर एक तरफ हो जाए xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, इस वाली वैल्यू को एज इट इज रखेंगे, यहां पर लेके आएंगे तो लेमडा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप प्लस के i कैप 1 प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप
प्लस जेड के कैप एज इट इज इक्वल्स टू, अब ये जो 3 लैम्डा है इसको एक साथ कर लेंगे और हमारे पास जो आई कैप है इसे कॉमन लेंगे, 3 लैम्डा प्लस 1, यहाँ पर जे कैप ले कॉमन, तो जे कैप लेने पर 2 लैम्डा प्लस 2 एंड के कैप को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहां से वैल्यू क्या आएगी, -2 लैम्डा प्लस 3 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, तो हमारे पास एक्स वाई जेड इनकी टर्म्स क्या है, अगर कंपैरिजन करेंगे ये वाली, तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म के अंदर है। अब आपको समझ में आ गया कि हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म के किस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड की जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स हैं, अगर 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है इस तरीके से, अगर हमारे पास ये 3D स्पेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये एक लाइन थी L, और 2 पॉइंट्स यहां पर लाई कर रहे हैं, लेट अस सपोज A एंड B, और इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं ऑफ कोर्स, एंड कोई पॉइंट है P जो आर्बिट्री पॉइंट है, इसका भी हम पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर ए बी ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनसे कोई लाइन पास हो रही है तो भी हम क्या कह सकते हैं, यूनिकली लाइन होगी, और इसके अलावा कोई और लाइन इन 2 पॉइंट्स को एज इट इज सेटिस्फाई नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके लिए वेक्टर फॉर्म जो इक्वेशन होगी, वेक्टर फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन यहां पर हम बात करते हैं आर वैक्टर इक्वल्स टू ए वैक्टर प्लस लेमडा बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। ये हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म। अगर हमें इसी इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करना हो देन हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये आर वैक्टर है, ये ए वैक्टर है, ये बी वैक्टर है। यह तो आपको पता ही है कि आर वैक्टर क्या होगा, जो भी हमारे आर्बिट्री पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। ए वैक्टर ए का पोजीशन वेक्टर है एंड बी का पोजीशन वेक्टर बी वैक्टर है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो ए और बी ये 2 कोऑर्डिनेट्स की टर्म में अगर कहें तो ए पॉइंट जो है उसके पास x1, y1 एंड z1 है, कोऑर्डिनेट्स बी के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 एंड z2। अब क्या यहाँ पर कोई पैरेलल लाइन है, नहीं है, क्योंकि उस केस में हमने देखा था कि जो भी हमारे पास पैरेलल लाइन होती है उसके अलोंग भी हम यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं, बट यहाँ पर ए और बी ये 2 ही लाइंस हैं तो डायरेक्शन कोसाइन का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हैं x2 और x1 इनका हम यूज करेंगे, y2, y1, z2, z1 इनका हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे कि हम कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन को डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, x माइनस x1 वहां भी था यहां भी है, और नीचे की टर्म में वहां a था और यहां पर लिखेंगे x2 माइनस x1। सिमिलरली y माइनस y1 एज इट इज, और यहां पर चेंज हो जाएगा y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो आपने क्या देखा कि हमने वही वाला फॉर्मूला मॉडिफाई करके यहाँ पर लिखा है। अब हम इतने सारे फॉर्मूले तो रिमेंबर नहीं रख सकते हैं, तो सबको यहाँ पर रिलेट करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास ए बी सी का कोई काम नहीं है तो उसको हटा देंगे, और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 इनको यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, तो कार्टेशियन फॉर्म भी आपको समझ में आई, वेक्टर फॉर्म भी समझ में आ गई। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि हमारे पास किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में लगने वाले हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बिंदु आपको दिए गए हैं, को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो दिक कोसाइन क्या कहते हैं इंग्लिश में से, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन अगर हमें फाइंड करने हैं क्या होते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि x2 माइनस x1 अपॉन हमारे पास r, y2 माइनस y1 अपॉन r एंड z2 माइनस z1 अपॉन r। एंड यहाँ पर r की जगह हम एक टर्म भी लिख सकते हैं जो यहीं से रिलेट भी हो रही है। क्या है वो, कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो लेट अस सपोज कि एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है।
अगर पी क्यू पॉइंट है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पी क्यू वैक्टर का मॉडुलस, पी क्यू वैक्टर का मॉडुलस एंड पी क्यू वैक्टर का मॉडुलस। तो आपको अब पता चल गया कि हमारे पास एग्जैक्टली हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले x2 माइनस x1 फाइंड करेंगे और पी क्यू वैक्टर का मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो p और q ये दो पॉइंट्स क्या गिवन है आपको, p के कोऑर्डिनेट्स है -2 4 -5 एंड q के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3। क्लियर। अब हमने कहा ये जो P एंड Q है इसे तो हम एज इट इज फाइंड कर देंगे, बट P Q फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर OP वैक्टर चाहिए एंड OQ वैक्टर चाहिए, बिकॉज इसका फॉर्मूला क्या होता है, OQ वैक्टर माइनस के OP वैक्टर, तभी तो हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, बिकॉज जब हमें PQ पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर इसे कंपोनेंट फॉर्म में चेंज करें तो -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस के 5k कैप, ओके, एंड सिमिलरली 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस के -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अब यहाँ पर i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप बस आपको सिंप्लीफाई करना है। i कैप वाले एक साथ होंगे ऐड तो 3i कैप, यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस के 2j कैप एंड 8k कैप, ये आपके पास आ गया पी क्यू वैक्टर। बट फाइंड क्या करना है, पी क्यू वैक्टर का मॉडुलस, तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पर 9 प्लस 4 प्लस 64 एंड योर रिजल्टेंट इज, यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी √77। क्लियर। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे ये वाली टर्म्स में, तो x2 माइनस x1 हमारे पास जो वैल्यूज है उनका यूज कीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं ये वैल्यू x2 y2 एंड z2 है, ये x1 y1 z1 है, तो हमारे पास x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू वैक्टर का मॉडुलस क्या वैल्यू देगा, x2 माइनस x1 इज 1 माइनस -2 अपॉन √77, तो रिजल्टेंट इज 3 अपॉन √77। सिमिलरली y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू वैक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू y2 माइनस y1 2 माइनस 4 अपॉन √77, इट मीन्स -2 अपॉन √77, एंड लास्ट z माइनस z2 माइनस z1 अपॉन √ पी क्यू वैक्टर का मॉडुलस। तो z2 माइनस z1 क्या करेंगे, 3 -5 अपॉन √77, इट मीन्स 3 प्लस 5 इज 8 बाय √77, और यही क्या है आपके पास, यही आपके क्या फाइंड हो गए, डायरेक्शन कोसाइन। तो चलिए हमने क्या फाइंड कर दिया, डायरेक्शन कोसाइन। किस तरीके से, कि सबसे पहले हमें फाइंड करना था कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है इससे रिलेटेड, बिकॉज फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमने देखा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। फाइंड क्या करना है, पी क्यू वैक्टर का मॉडुलस, और उसे सबसे पहले हमने फाइंड किया एंड देन 1 बाय 1 वैल्यूज पुट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है एक रेखा की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। क्या है इसमें कि हमारे पास दिक् कोज्या दी गई है, इट मींस डायरेक्शन कोसाइन की बात यहाँ पर हो रही है, उन्हें फाइंड करना है। एंड यहाँ पर हम कहेंगे कि रिलेशन है हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। आगे क्या बोला है, जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, मतलब निर्देशांक क्या थे एक्स वाई जेड, इनके साथ ये जो अल्फा बीटा एंड गामा ये जो एंगल बन रहे थे ये सेम हो गए इस कंडीशन के लिए। अगर यहाँ पर सेम एंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर
अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, बिकॉज हमने क्या देखा कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा हो गया, इक्वल्स टू 1। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3 एंड कॉस अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्शन कोसाइन का, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, यही तो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस 1/√3। इसकी वैल्यू भी सेम है एंड इसकी वैल्यू भी सेम है। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए, अब हमें कहा गया है एक समतल आर दिस 1 इक्वल्स टू 1 का कार्तीय समीकरण लिखिए। क्या करेंगे इसमें? हमने कहा कि हमारे पास आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल्स टू 1 है। अब हमें एक आर की वैल्यू क्या पता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल्स टू 1। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो आई कैप और आई कैप अगर डॉट प्रोडक्ट में करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू 1 एंड के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 1। तो ये तो आप जानते ही हैं, हमारे पास ये रिजल्टेंट के 1 के इक्वल है एंड इसका हम यहाँ पर अगर यूज करें तो हमारी वैल्यू आएगी 2x प्लस यहाँ पर 3y माइनस 4z इक्वल्स टू 1। ओके, एंड दिस इज योर आंसर। तो हमने क्या कहा? ये जो r अगर पता है हमें तो यहाँ पर इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर दो समतल हैं और उनकी इक्वेशन आपको इस तरीके से दी गई है, प्रतिच्छेद तथा बिंदु इतने से होकर जाते हैं। क्या करना है? हम कहते हैं हमारे पास अगर दो प्लेन्स हैं तो उनकी इक्वेशन आर वेक्टर इस तरीके से होगी, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पर ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये किससे जा रही है? 2 to 1 पॉइंट से जा रही है, पास हो रहा है 2 to 1 पॉइंट से। तो इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। तो ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू, ये y की एंड ये z की। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 2 माइनस के 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 प्लस लेमडा x प्लस वाई, इट इज 2 प्लस 2 इज 4 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इनको सॉल्व कीजिए, 6 माइनस 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो माइनस के 4 बचेगा प्लस लेमडा 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 2 प्लस लेमडा 3 इक्वल्स टू 0 एंड लेमडा इक्वल्स टू माइनस 2/3। ओके, बिकॉज ये वाली वैल्यू पहले जाएगी तो माइनस 2/3। अभी जो लेमडा की वैल्यू है इसे हम अगेन इसमें पुट करेंगे, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 माइनस के 2/3 वैल्यू इज x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बस आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करेंगे? यहाँ पर ये जो 3 है ये एलसीएम लेगा तो 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस के 3 4 12 माइनस 2x। अब माइनस सारे चेंज करेगा साइन, माइनस के 2y माइनस 2z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 9x एंड माइनस के 2x इज 7x माइनस 3y और माइनस 2y माइनस 5y 6z and minus 2 is plus 4z minus के 12 and 4 it is minus 8 equals to 0 and this is your answer। okay, तो I hope अभी आपको जो भी हमने पढ़ाया है वो समझ में आया है और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।